बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक मामले पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसका वीडियो अभी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और उन्होंने इसके दोषियों को फांसी देने की भी मांग की है और कड़ी प्रतिक्रिया देनी भी चाहिए। भाई मामला ही इतना गंभीर है। पहले उनका ये वीडियो देख लीजिए, फिर आपको समझाते हैं कि पूरा मामला क्या है। वैसे आप समझ जाएंगे, इसलिए वीडियो देख लीजिए। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में चरवी के घी का लड्डुओं का प्रसाद वितरण किया गया था या प्रसाद लगाया गया। अगर ये जानकारी सत्य है तो ये बहुत बड़ा अपराध है। निश्चित रूप से भारत के सनातनियों के खिलाफ ये सुनियोजित तरीके से किया गया षड्यंत्र है और इस प्रकार का कृत्य करके भारत के सनातनियों को धर्मभ्रष्ट करने के सनातनियों का धर्मभ्रष्ट करने का पूर्ण रूप से तैयारी की गई है। हम तो चाहेंगे कि वहां की सरकार सख्त से सख्त कानून बनाकर उन दोषियों को फांसी की सजा देवे। अगर भगवान के प्रसाद में चर्बी का प्रयोग किया गया या मछली के तेल का प्रयोग किया गया, इससे बड़ा वर्तमान में भारत में कोई दूसरा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर आपको पता चले कि आपकी जान पहचान का कोई व्यक्ति तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए जा रहा है, या उसको अगर पता चले कि आप तिरुपति जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो दोनों लोग एक दूसरे को एक मिशन दे देते हैं कि भैया तिरुपति मंदिर का लड्डू प्रसाद जरूर लेते आना, क्योंकि ये लड्डू होते ही बहुत खास हैं। खुशबूदार पीले रंग के ड्राई फ्रूट से भरे हुए लड्डू मुंह में डालते ही घुल जाते हैं और आपको तिरुपति बालाजी के दर्शन का प्रसाद तो मिलता ही है, साथ ही मिलता है एक अनूठा स्वाद भी। शायद यही कारण है कि जब आप तिरुपति जाएंगे तो देखेंगे कि लड्डू का जो काउंटर है वहां पर कई लोग अपनी जरूरत से ज्यादा लड्डू खरीदते हैं। बहुत सारे तो वो खुद ही रख लेते हैं और कुछ जो है वो आपस में बांट देते हैं, रिश्तेदारों में या जान पहचान में बांट देते हैं। अब मान लीजिए कि आप तिरुपति का लड्डू लेकर आए हैं, आपने खुद भी खाया और दूसरों को भी बांटा, लेकिन तभी आपको पता चलता है कि शुद्ध घी से बने हुए इस लड्डू को बनाने में मछली का तेल यानी फिश ऑयल और जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। मुझे यकीन है आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। और खिसके भी क्यों ना, ये तो उन करोड़ों लोगों की आस्था पर एक गहरी चोट होगी जो तिरुपति बालाजी के भक्त होंगे, और वो लोग भी जो सिर्फ अच्छे स्वाद की वजह से इस लड्डू को खाते होंगे। तो उन सब लोगों के साथ साथ मैं भी अंदर से हिल गया हूं जब से मुझे खबर पता चली है। लेकिन मन में कई सवाल भी हैं कि क्या ऐसा सचमुच हुआ है कि लड्डू को बनाने में जानबूझकर हमारी आस्था को ठेस पहुंचाई गई है और हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया गया है, या ये एक सोची समझी साजिश है उन लोगों की जो मंदिर का मैनेजमेंट करने वाली समिति पर कब्जा करना चाहते हैं। और अगर ऐसा है तो ये झूठ बोलकर लोगों की भावनाओं से बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। तो क्या सच है क्या झूठ है, अभी इसकी पुष्टि तो नहीं हो पाई है, लेकिन इस मामले ने 2-3 दिन में ही ऐसी भयंकर गर्मी पैदा कर दी है कि आंध्र प्रदेश से लेकर दिल्ली में केंद्र सरकार तक की कुर्सियां हिलने लगी हैं। पक्ष हो या विपक्ष, हर तरफ भयंकर बयानबाजी चल रही है और आप भी कंफ्यूज होंगे कि पूरा मामला आखिर है क्या, ये किसने करवाया, क्यों करवाया और कैसे करवाया। ये सिर्फ दिखाया जा रहा है या सच में ऐसा हुआ है? तो आइए आपको इस शोरगुल से अलग ले चलते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि पूरा माजरा आखिर है क्या। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आंध्रा की पिछली वाईएसआर कांग्रेस की जगन मोहन रेड्डी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने अमरावती में हुई एनडीए दलों की बैठक में ये कहा कि जगमोहन की सरकार के समय तिरुपति बालाजी के लड्डू प्रसादम बनाने में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। अब इतने गंभीर आरोप लगे तो वाईएसआर कांग्रेस भी कैसे पीछे रहती। उनकी तरफ से भी एक बयान आ गया कि पार्टी के वरिष्ठ नेता और श्री वेंकटेश्वर मंदिर का संचालन करने वाले तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी कि टीटीडी के पूर्व चेयरमैन वाई सुब्बा रेड्डी ने कहा। उन्होंने कहा कि नायडू राजनीतिक लाभ लेने के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। लड्डू के लिए इस्तेमाल किया गया जो घी है वो राजस्थान और गुजरात की देशी गायों के दूध से बना हुआ है और बहुत ही हाई क्वालिटी का है। नायडू की ये टिप्पणी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब ये सब बयानबाजी चली रही थी कि 19 सितंबर को उस लैब की रिपोर्ट सामने आ गई जिसने तिरुपति लड्डू में इस्तेमाल होने वाले घी की जांच की थी। गुजरात के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के पशुधन और खाद्य विश्लेषण और अध्ययन केंद्र यानी CALF
कि रिपोर्ट में ये कहा गया है कि तिरुपति का लड्डू बनाने के लिए जो घी इस्तेमाल किया गया है उस घी में एनिमल फैट मौजूद था। रिपोर्ट इस बात की ओर इशारा करती है कि घी में गौमांस और मछली के तेल के अंश पाए गए हैं। साथ ही एक सेमी सॉलिड सफेद फैट मिला है जो आमतौर पर सुअर की चर्बी को पिघला के बनाया जाता है। और चंद्रबाबू नायडू और उनकी पार्टी इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर वाईएसआर कांग्रेस की सरकार पर यह आरोप लगा रही है। अब इस रिपोर्ट की पुष्टि हम नहीं कर रहे, लेकिन यह जानना जरूरी है कि इस रिपोर्ट में आखिरकार लिखा क्या है, तो चलिए पता करते हैं। इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि लड्डू बनाने में जो चीज इस्तेमाल हुई है उसमें सोयाबीन तेल, कॉटन सीड वाला तेल, नारियल का तेल, गेहूं, बेसन, ऑलिव ऑयल वगैरह वगैरह इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इसमें 2-3 चीजें ऐसी हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। ये है फिश ऑयल यानी मछली का तेल, बीफ टैरो और लार्ड। दोस्तों तिरुपति मंदिर जो है वो भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में आता है और यहाँ की जो रसोई है जिसमें ये लड्डू तैयार किया जाता है उसका भी अपना एक इतिहास है जो काफी पुराना है। तिरुपति के इन प्रसिद्ध लड्डुओं को श्रीवारी लड्डू भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इनका इतिहास 300 साल पुराना है। तिरुपति के मंदिर में भगवान को लड्डू चढ़ाने और भक्तों को प्रसाद के रूप में देने की जो प्रथा है ये शुरू हुई थी 1715 में। 2014 में रजिस्ट्रार ऑफ पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ने तिरुपति लड्डू को जीआई टैग दे दिया। इसका मतलब ये है कि मंदिर के अलावा कोई भी इस तरह के लड्डू को तिरुपति लड्डू का नाम देकर नहीं बेच सकता। इस लड्डू प्रसादम को पोटू नाम की एक विशेष रसोई में बनाया जाता है। सभी रसोइये वैष्णव ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। सदियों से इनके जो परिवार है ये वही काम करते हुए आ रहे हैं। लड्डू बनाने वालों को अपना सिर मुंडवाना पड़ता है और रसोई में काम करते समय उन्हें एक ही तरह का कपड़ा पहनना पड़ता है जो कि बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, एकदम धुला हुआ। पिछले साल मीडिया से बात करते हुए मंदिर की रसोई के प्रमुख आर श्रीनिवास सुलू ने यह बताया था कि हम औसतन रोजाना 3.5 लाख लड्डू तैयार करते हैं और खास मौकों पर या त्योहारों पर हम 4 लाख लड्डू तक भी बना लेते हैं। 600 विशेष रसोइये हैं जो लड्डू बनाने में एक्सपर्ट हैं और 2 शिफ्टों में लड्डू तैयार किया जाता है। रसोइयों का बहुत ही कड़ा हेल्थ चेकअप किया जाता है। करीब 2 शताब्दियों तक रसोई में लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन पिछले कुछ दशकों में यहाँ पर एलपीजी का इस्तेमाल किया जाने लगा है और ये रसोई अब पूरी तरह से मॉडर्न रसोई बन चुकी है। रसोई का एक इंच जो है वो सीसीटीवी कैमरे से लैस है। 3 कन्वेयर बेल्ट से लड्डू को रसोई से निकालकर बांटने के लिए लेके जाते हैं। ये लड्डू मंदिर परिसर के साथ साथ बाहर भी एक विशेष काउंटर लगा के वितरित किया जाता है। दर्शन करने वाले हर व्यक्ति को एक लड्डू, जैसा मैंने बताया, मुफ्त मिलता है, लेकिन अगर आपको एक बड़े वाले लड्डू चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा पैसे चुकाकर ये लेना होगा। कहा जाता है कि ये जो लड्डू होता है वो 15 दिन तक खराब नहीं होता। शायद यही कारण है कि इस लड्डू की भारत के साथ साथ विदेशों में भी भयंकर डिमांड है। और ये भयंकर डिमांड इस वजह से भी है क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाला घी जो इसके स्वाद को और बढ़ाता है, साथ में ये इस पूरे विवाद की जड़ भी है। इसलिए ये जान लेना जरूरी है कि इस घी को बनाता कौन है। तो दोस्तों पिछले 50 साल से केएमएफ यानी कर्नाटका मिल्क फाउंडेशन तिरुपति मंदिर की समिति को ये घी सप्लाई कर रहा था, लेकिन जुलाई 2023 में कंपनी ने मंदिर को कम रेट पर घी सप्लाई करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उस समय की जगन मोहन रेड्डी सरकार ने 5 अलग अलग संस्थाओं को 320 रुपए प्रति किलो के भाव से घी सप्लाई करने के लिए ठेका दे दिया और जब तक ये विवाद नहीं छिड़ा था तब तक यही प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन विवाद होने के बाद वापस से केएमएफ को ये जिम्मेदारी दे दी गई। केएमएफ जो है वो नंदिनी ब्रांड का घी सप्लाई करता है जो समिति को 470 रुपए प्रति किलो के भाव से मिलता है। लेकिन जिस रिपोर्ट की वजह से इस घी को लेकर विवाद हुआ वो रिपोर्ट भी सवालों के घेरे में आ गई है। जैसे कि अगर रिपोर्ट 17 जुलाई को आ गई थी तो इसको आधिकारिक पुष्टि क्यों नहीं की गई? रिपोर्ट के लिए जो सैंपल था वो किस जगह से और कब लिया गया था? क्या सैंपल उसी घी का था जिससे लड्डू बने हैं या किसी और घी का सैंपल दे दिया गया था? क्या सैंपल लेते समय कोई वीडियो बनाया गया था या नहीं? ये दावा किया जा रहा है कि ये रिपोर्ट CALF ने बनाई है, लेकिन रिपोर्ट में CALF का नाम कहीं नजर ही नहीं आता। तो वापस से मेन मुद्दे पर आ जाते हैं कि अब जब इस लड्डू का विवाद बढ़ गया तो वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख और तब के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने कहा कि मैं खुद प्रधानमंत्री को एक पत्र लिख रहा हूं। आप ही सुनिए उन्होंने अपने बयान में क्या कहा। I myself am writing a letter to the Prime Minister. I myself am also writing a letter to the Chief Justice of India also explaining to them as to how Chandrababu Naidu has twisted the facts and why action should not be taken on Chandrababu Naidu for having done so. वहीं आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और अभिनेता पवन कल्याण ने भी सोशल मीडिया पे पोस्ट करके लिखा कि तिरुपति मंदिर के प्रसाद पर जो विवाद है उससे हम सभी परेशान हैं और इसमें सरकार द्वारा गठित जो कमिटी है TTT बोर्ड को सवालों का जवाब देना ही होगा। यहाँ पर It is quite high price. So
we understand how could they source such a cheap ghee? And later, after a few months, when we're all wondering, maybe we don't know how could they achieve it. So we don't know. They had sourced out from somewhere from Delhi, Ghaziabad, somewhere in UP. Delhi or part of Delhi. Maybe we don't know. Maybe someone is there. Maybe they said we don't know. But they said people were complaining regularly, smelling of something which is not the usual prasad. A lot of times people used to come to me and they said, see what's happening. Maybe you have to put for us oil. Some kind of lab testing. There are many things, such things. I thought no one would be dare to violate, play with this kind of sentiments. I thought of it, but we didn't give I was looking at other things in TTD. तो ये मामला अब केंद्र सरकार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है और इस पर सुनवाई की मांग तेज हो रही है। कई लोग तो इसके लिए सीबीआई जांच की भी मांग करने लगे हैं। केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी इस पूरे मामले पर चिंता जताई है। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इस पूरे विवाद पर पूरी रिपोर्ट ले रहा है, कमेटी से भी और बाकी लोगों से भी। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए मिली है और यह मामला गंभीर है। नड्डा ने कहा कि उन्होंने चंद्रबाबू नायडू से बात की है और इस मसले पर पूरी रिपोर्ट मांगी है। जैसे ही ये खबर मुझे मिली, मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा, स्टेट रेगुलेटर से भी बातचीत करूंगा, उनका क्या कहना है उसको भी जानूंगा। उस जो रिपोर्ट है जिस सोर्स से आई है उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके suitable action will be taken accordingly. अब इस विवाद की पूरी सच्चाई क्या है ये तो पूरी जांच रिपोर्ट आने पे ही पता चलेगा, लेकिन अगर सचमुच तिरुपति के लड्डू में इस तरह की सामग्री मिलाई गई है तो ये पूरी दुनिया भर के तिरुपति बालाजी के भक्तों की आस्था के साथ एक घिनौना खिलवाड़ है और हम सब इसकी कड़ी निंदा करते हैं। तो आपको क्या लगता है, ऐसा सच में हुआ है या एक सोची समझी साजिश के तहत ये किया गया है? अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और विस्तार न्यूज और विस्तार डिजिटल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। मैं था आपके साथ अनंत सिंह। नमस्कार।